लो जी। मतलब 70 घंटे काफी नहीं थे ताऊ जी के लिए। ताऊ जी, नारायण मूर्ति जी भाई, अब वो लाशों पे किले बनाना चाहते हैं। लाशों के ऊपर खड़े होना चाहते हैं वो। किसकी? कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की लाशों पर। ताऊ जी ने कहा है कि चाइना का 996 मॉडल यूज करो। 9 AM to 9 PM, 6 days a week, 72 hours पर वीक। और चाइना में इस मॉडल को फॉलो करने वाले जो वर्कर्स थे, उनके लिए इतने लोग मर गए कि चाइना को इस मॉडल के लिए एक अलग वर्ड क्रिएट करना पड़ा। गुओ लाओ सी, मतलब ओवरवर्क, डेथ। आज मैं तुम्हें वो नंबर्स दिखाऊंगा ना ताऊ जी, जो तुम कभी इन बच्चों को दिखाई नहीं पाओगे। 70 घंटों पर इतना बैकलैश हुआ, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, पूरा सोशल मीडिया जल उठा, लेकिन ताऊ जी ने अपने वर्ड्स वापस लिए ना। उन्होंने तो बल्कि एस्केलेट किया। वो तो कह रहे हैं चाइना को देखो, 996 मॉडल को इंप्लीमेंट करो पूरे कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, नॉट ओनली फॉर इन्फोसिस। ताऊ जी के हौसले बड़े बुलंद है भाई, क्योंकि वो तुम्हारी लाशों के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं। अब सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनिए सारे एम्प्लॉइज। ताऊ जी की नेटवर्थ, जिन बच्चों ने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, ताऊ जी हमारे नारायण मूर्ति जी, ताऊ जी की नेटवर्थ है 40,000 करोड़। अब वो 70 आवर्स बोल रहे हैं, 72 तो चलो छोड़ दो। 70 आवर्स के हिसाब से ताऊ जी के पर आवर की वैल्यू है 1.5 करोड़ पर आवर। अब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये जितनी भी आईटी कंपनीज है ना, आईटी का जो फ्रेशर होता है उसकी सैलरी 3 लाख पर एनम होती है मोस्टली। उसमें उसके हिसाब से अगर आपका पर आवर रेट कैलकुलेट किया जाता है तो 89 रुपीज आता है 72 आवर्स के हिसाब से। 89 रुपीज पर आवर में ताऊ जी आपसे बिल्कुल इतना काम करवाना चाहते हैं और कहते हैं और काम करो। सैटरडे भी लगा दिया उन्होंने। और अब मैं ऐसा ब्रूटल ट्रुथ एक्सपोज करने जा रहा हूं ना, जिसे सुनकर अगर तुम जिंदा इंसान हो तो तुम्हारी रूह कहां पर जाएगी, रूह। और आज तक वाले जो चैनल है ना, वो भी नहीं बोलेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं आज अभी। 2023 पुणे, EY, एना सेबेस्टियन, याद है तुम्हें? 4 मंथ्स काम किया था उसने, एक संडे को भी छुट्टी नहीं ली थी, मर गई वो। मोस्टली एम्प्लॉयज जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता होगा, शी इज नो मोर, शी पास्ड अवे। किस वजह से मरी थी पता है? ओवरवर्क की वजह से मरी थी वो। एना सेबेस्टियन की मदर ने कंपनी के CEO को एक लेटर लिखा था उसकी डेथ के बाद कि मेरी बेटी ने कंपनी के लिए अपनी जान तक दे दी। और उसके फ्यूनरल में EY से एक सिंगल आदमी नहीं गया था, एक आदमी नहीं पहुंचा था वहां पर। क्यों नहीं पहुंचा था पता है? क्योंकि उन्हें डर था कि उनको एक सिंगल डे की छुट्टी तक नहीं मिलेगी। इतने ब्रूटल हैं ये लोग। ताऊ जी, जो खून पी रहे हो ना, तो इन बच्चों का रस ले लेके इनकी हाय पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। जापान में इस सो कॉल्ड वर्क कल्चर को एक नाम दिया है करोशी। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपके यहाँ डाला हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग जाइए उसको देखिए कि वहां 1 मिलियन लोग मर चुके हैं इसी ओवरवर्क की वजह से। और जापान की जो लीडरशिप है उसने कोई उस पर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इंडिया के पास अभी तक इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। लेकिन इंडिया के पास डेड बॉडीज है, डेड बॉडीज। ताऊ नारायण मूर्ति के पिछले वीडियो में मुझे कमेंट आया था और उन भाई साहब ने मुझे बोला कि आप ताऊ नारायण मूर्ति के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही है साहब, मैं तो नहीं पहुंच सकता क्योंकि मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं लाशों के ऊपर खड़ा हो सकूं। शव साधना करने में तो ताऊ जी ग्रेट है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ये ताऊ जी कर सकते हैं, या उनका जो छोटा भाई है ना, SN सुब्रमण्यम, LNT वाला चाचा जान, ये दोनों मिलकर शव साधना एक्सपर्ट हैं। मैं नहीं कर सकता भाई, एम्प्लॉयज के शव के ऊपर मैं नहीं खड़ा हो सकता। मेरे अंदर इतना दम नहीं है भाई, सॉरी। वो लेवल जहां 40,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ एक आदमी 89 रुपीज पर आवर कमाने वाले बच्चों को ये बोलता हो कि अभी और काम करो, घर मत जाओ, सैटरडे यहीं काम करो, लेट इवनिंग तक रुको,
और आप लोग क्या सोचते हैं, आप एम्प्लॉयज हैं अगर और इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को आप देखते हैं, क्या वो 12 घंटे बाद घर आ पाते हैं कभी प्रैक्टिकली? वो कभी घर नहीं आ पाते होंगे। आप लिखने को कमेंट में कुछ भी लिख देना, पर सच्चाई आपको पता है मुझसे ज्यादा, क्योंकि वो स्ट्रगल जो आपके बच्चे कर रहे हैं मैंने किया है वो 30 ईयर्स तक इस गंद के अंदर जिसे आप कॉर्पोरेट बोलते हो। एम्प्लॉयज, अब सॉल्यूशन सुनो। ऐसे ताऊओं और चाचाओं को काउंटर करने के लिए मैं आपको 2 स्ट्रॉन्ग वेपन दे रहा हूं आज। वो वेपन्स आप यूज करो। फर्स्ट वेपन इज 48 आवर लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 51। इसके अकॉर्डिंग किसी भी वर्कर से आप एक हफ्ते में 48 आवर से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। अब आप कहोगे सर ओवर टाइम का क्या कर रहे हो? ओवर टाइम का ही बताता हूं। सेक्शन 59 के हिसाब से आपको डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए। ताऊ जी और चचा जान, अलर्ट हो जाओ तुम लोग। अब जो खून चूस रहे हो ना तुम इन बच्चों का स्ट्रॉ से, लद गए, अब तुम्हारे दिन गए। एम्प्लॉयज, आपको यह नोट करना है कि क्या आपकी कंपनी ये नॉर्म्स फॉलो कर रही है। अगर हां तो ठीक, वैसे मुझे पता है 99.9% कोई भी कंपनी इनको कभी फॉलो नहीं करती है। ये सिर्फ ऑन पेपर्स होते हैं, ऑडिट के काम आते हैं। ये मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। मैंने जितनी भी आपको ये चीजें शेयर करी हैं आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर वो ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो वो कंपनी कल्चर नहीं है, वो क्राइम कल्चर है, क्राइम कल्चर। और अब सुनो सेकंड वेपन, पेपर ट्रेल। जब भी कोई आफ्टर आवर्स आपसे कोई भी किसी भी टाइप के वर्क की डिमांड करता है, उसको बोलो ईमेल पे बोलो। और अगर वो ईमेल में ना दे, यू टेक द इनिशिएटिव और आप ईमेल लिखो उसको और आप बोलो कि इज दिस वर्क ऑथराइज्ड अंडर ओवर टाइम पॉलिसी ऑफ द कंपनीज एक्ट सो एंड सो, गिव द रेफरेंस। जो आप मेल भेजोगे ना, 90% आपके जो सो कॉल्ड मैनेजर्स हैं, छोटे लाल हैं, वो पहले अपनी रिक्वेस्ट विड्रॉ कर लेंगे कि भाई मर जाएंगे यार, राइटिंग में आ जाएगा सब कुछ। और अब लास्ट में तुम्हें एक बात बताता हूं। ताऊ जी ने बोला है कि यंग इंडिया को प्रोडक्टिविटी में बिलीव करना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस ये सब बाद की बातें हैं, उसके बारे में बाद में सोचना। कब? मरने के बाद। मरने के बाद सोचना उसके बारे में, क्योंकि तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। तुम्हारी सोल सोच लेगी उसके बारे में। तुम्हारी बॉडी को सिर्फ ताऊ को सर्विस देनी है। मैं नहीं कह रहा हूं ये। एना सेबेस्टियन याद है, उसका केस याद है, तो देख लो क्या हुआ उसके साथ। ओवरवर्क की वजह से मर गई वो नहीं सोच पाई बाद में वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। मौका ही नहीं मिला उसको। तुम्हें भी नहीं मिलेगा अगर तुमने ये वेपन्स यूज नहीं किए तो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इनको यूज करो, नहीं तो ये तुम्हारी लाशों के ऊपर खड़े होंगे दोनों, ताऊ और चाचा। और ऐसे कितने ताऊ चाचा घूम रहे हैं हर कंपनी के अंदर, जो तुम्हें स्क्वीज करना चाहते हैं डेली बेसिस पे। इन सारे ताऊ चाचाओं को यही जवाब है, इनको काउंटर करो। और अब एक क्वेश्चन जो इस वीडियो देखने के बाद अपने आप से इसी समय पूछना, बाद में नहीं, इसी समय पूछो। इन सारे ताऊ चाचाओं के लिए तुम्हारी नींद, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, ये सब क्या है पता है? एक एक्सपेंडेबल रिसोर्स है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कुछ समझते नहीं तुम्हें। ये तुम्हें सिर्फ एक एक्सेल शीट का नंबर समझते हैं, जिसे जब टाइम आएगा डिलीट कर देंगे ये, और तुम्हारी पूरी फैमिली रोड पे आ जाती है ऑल ऑफ ए सडन। प्रैक्टिकली कोई भी सैलरीड क्लास आदमी के पास इतना पैसा, इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि वो ऑल ऑफ ए सडन किसी भी एक्सीजेंसी को मैनेज कर सके, और उसका पूरा फायदा उठाते हैं ये ताऊ चाचा। मैं तो ताऊ नारायण मूर्ति जी से अग्री नहीं करता भाई, 996 चाइना मॉडल से। और अगर एम्प्लॉयज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप भी अग्री नहीं करते हैं, तो प्लीज आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 10,000 कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की एक आर्मी बना रहे हैं, जो मिलकर इन ताऊ और चाचाओं जैसे कॉर्पोरेट विलेंस को काउंटर करेंगी मिलकर। प्लीज, आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।